गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है कंप्यूटर साइंस जैक रांची में। मेरा यूट्यूब चैनल में जैसे कि आप देख रहे थे कि पिछले क्लास एमएस वर्ड का एडीसीए प्लस का क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग देखे थे एमएस वर्ड स्टार्ट किए थे। एमएस वर्ड का हम लोग होम मेन्यू और ऑफिस बटन का पूरा सीरीज देख लिए थे। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें से हम लोग होम मेन्यू पूरा देख लिए और आज हम लोग जो देखेंगे एमएस वर्ड का इंसर्ट मेन्यू। और इंसर्ट मेन्यू किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसी से हम लोग किसी भी प्रकार का कॉपी, बुक, डायरी, डिक्शनरी, सभी प्रकार के कवर पेज को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आईडी कार्ड हो, पे स्लिप हो, सारे लेटर का हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेटर हेड हो, सारा कुछ हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में देखिए हम लोग को आज जो पहला होगा कवर पेज है ना, इसमें से देखेंगे। कवर पेज हमारा होम मेन्यू का इंसर्ट मेन्यू में है। ये होम मेन्यू के बाद में इंसर्ट मेन्यू पहला ऑप्शन जो पेजेज में। ठीक है, जो हमारा क्या हो गया बलरिच। अच्छा ठीक है जी, उसको हम करते हैं, कुछ लाते हैं। ठीक हो गया, या तो फिर कवर कलर पे चेंज कर देते हैं। तो देखिए अब हम लोग इंसर्ट मेन्यू जो पहला है वो हम लोग देखेंगे कवर पेज। कवर पेज में देखिए रेडीमेड पेज हम लोग का पहले से यहाँ से कुछ कुछ डिजाइन किया हुआ है। ये सारे जो है कवर पेज का एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें से किसी भी एक को आप चूज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अपना अपना इच्छा जिसमें से एडिट कीजिएगा आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि काला है। यहाँ पे कलर ही पेज को अभी हमने ब्लैक किया। आप चाहे तो वाइट भी रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं, आपके अनुसार आपको जो कलर परफेक्ट लगे उस कलर पे आप काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेडीमेड कवर पेज लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है टाइप द कंपनी नेम। आपके पास हर एक प्रकार का कॉपी होगा, जिस कॉपी का यूज कर रहे हैं उस कंपनी का आप कॉपी का नाम लिख दीजिएगा। फिलहाल मेरे पास एयरटेल 5G का कॉपी है, तो एयरटेल 5G भी आप कॉपी भी बेचेगी है ना, सिम तो बेच दिए। और प्लस में आपको इसके साथ में सिम फ्री मिलेगा। अब देखिए इसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए आपको बताया गया था होम मेन्यू में। तो सबसे पहले इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और होम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से साइज इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद देखिए भी ये सेंटर में लिखा रहा है, आप चाहे तो इसे लेफ्ट में भी सेट कर सकते हैं, राइट में भी सेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा। कंपनी का नाम कहाँ पे शो करवाना है। इसके बाद ये लिखा हुआ स्टाइल को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। कलर, टेक्स्ट कलर में, फॉन्ट कलर में आप चेंज कर लेंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है टाइप द कंपनी टाइटल। अब कंपनी का टाइटल जो भी होगा, A4 नोटबुक, स्टैंडर्ड नोटबुक साइज, चलिए A4 नोटबुक लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि सारा हमको कैपिटल लिखना था सर, लेकिन स्मॉल लिखा गया। कोई आपके पास सॉल्यूशन इसका होगा क्या, जो बिना डिलीट किए हुए, बिना बैक स्पेस किए सारे को कैपिटल कर सकते हैं? जी है। आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट क्लिक से पूरा हुआ लिखा हुआ चीज़ को सेलेक्ट करना है। और आपको पिछले क्लास में होम मेन्यू में बताए थे कि चेंज केस में जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, अपर केस। हो गया। अगर आपको फिर से सारे को स्मॉल में करना है तो लोअर केस में आ जाइए।
फिर से यहाँ जाके आप अपर केस में कर दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये पूछ रहा है सब टाइटल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग स्पेशल नोटबुक फॉर कंप्यूटर साइंस। यानी यह जो बुक स्पेशल जो बनाया जा रहा है किसके लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, या तो यार जो नोट्स कॉपी हमारा है वो कंप्यूटर साइंस के लिए। अब इसका स्टाइल साइज वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा कलर रखेंगे, कौन सा साइज रखेंगे, कौन सा स्टाइल रखेंगे। क्लियर। नीचे फिर पूछ रहा है आपका यहाँ पे कंपनी का ऑथराइजेशन, आप अपना नाम लिख सकते हैं, डेट वगैरह डाल सकते हैं। चलिए आज के डेट ये कॉपी बन गया। अब देखिए इसमें बहुत सारा अभी कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा, देखने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको मज़ेदार सीखना है ना, क्योंकि आपको यूनिक सीखना है डिजिटल के साथ में। तो सबसे पहले आपको इस पेज को हम कलर को वाइट करते हैं, और पेज कलर वाइट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू से आगे आना होगा, और पेज कलर में जाने के बाद यहाँ से हम लोग वाइट कलर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ आप अपना कंपनी के बारे में समरी वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद जो खाली एरिया है, सबसे पहले इस कंपनी के नाम और पेज के साथ में एक पेज बॉर्डर भी देते हैं। पेज बॉर्डर आपको पेज लेआउट में, पेज बॉर्डर में जाने के बाद नीचे आ जाएंगे आप कस्टम में। कस्टम में आने के बाद चलिए शायद सुनते हैं कि एप्पल खाने से सेहत अच्छा रहता है, चलिए एप्पल का बना दीजिए। ठीक है, साइज अगर आपको साइड में बड़ा बड़ा लग रहा है बॉर्डर का, तो फिर से बॉर्डर में जाइए, और यहाँ पे देखिए 31 पीटी था, अब यहाँ से कम कर लीजिए। साइड में आपका प्रीव्यू भी दिखा रहा है, चलिए ज़्यादा एप्पल खाएंगे मिल बांट के। अब चाहे तो और इधर आप किसी भी प्रकार का आर्टिस्ट डिजाइन, पिक्चर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से इंसर्ट मेन्यू में आइए, और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको पिक्चर का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। पिक्चर में जाइए, आपका फाइल में जो पिक्चर रखे होंगे अपना अपना कंप्यूटर का, जहाँ जहाँ आपका फाइल है, फिलहाल अभी हम दिस पीसी में जाएंगे, हमारा जो फाइल में है वो एफ में है, एफ में भी है, ई में भी है। आप जहाँ पे अपना कंप्यूटर में रखेंगे वहीं जाइएगा, ऐसा नहीं कि सर जा रहे हैं एफ में ई में तो हमारा भी वहीं होगा ना। तो फिलहाल अभी देखिए हम ये ले रहे हैं गणेश जी का। अब आने के बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप लोग के साथ में होता है ना क्लास में, इस पिक्चर को आप मूव नहीं कर पाते हो। इस पिक्चर को जो है आप मूव नहीं कर पाते हो। तो इस पिक्चर को मूव करने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। देखिए सबसे पहले इस पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मेट टूल्स, क्या दिख रहा है, फॉर्मेट में जाने के बाद आपको जाना है, इधर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद आपको जाना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। कहाँ जाना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा इस इमेज देखिए सीधे ऊपर भाग गया होगा, है ना। ऊपर भागने के बाद फिर से आप उस पिक्चर को कैसे लाएंगे, तो आपको क्या करना है, उसको कवर कर लेना है। लेफ्ट क्लिक के साथ में जाके उसको क्लिक करना है, किसको, जो इमेज लाए थे। तो जो इमेज लाए थे उसे आप कवर कर सकते हैं। तो अब एक नहीं मिल रहा है तो माउस का स्क्रॉल डाउन आप कीजिएगा तो मिल जाएगा, देखिए आ गया है। अब इसका साइज को आप शिफ्ट के साथ में छोटा करने के साथ कीजिएगा, तो क्या होगा, इक्वल चारों भाग छोटा होगा। देखिए हो रहा है। अब जहां पे आपको सेट करना है कर दीजिए, और इसका डिजाइन बदलना है तो यहाँ पे देखिए शेप का स्टाइल है। चलिए अच्छा लग रहा है, फिलहाल ये हमें अच्छा लगा, आप लोग को जो अच्छा लगेगा उसे सेट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और सारे पिक्चर यहाँ पे देखिए हमें खाली ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो चलिए फिर से हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं,
और शेप में जाते हैं और यहाँ से एक शेप ले लेते हैं स्टार वाला, और ये स्टार शेप लेने के बाद एकदम हैवी डिजाइन बनाना है आपको। ऐसा लगे कि एक बार में आपको कहीं भी अगर आप कवर पेज को देते हैं तो आपको आर्टिस्ट ना महा आर्टिस्ट के नाम से बुलाया जाएगा, एक्सपर्ट। अब इसमें से कलर फिल कर दीजिए, यहाँ से जाके शेप फिल से जाके कोई भी कलर। नेक्स्ट हम लोग फिर से एक यहाँ पे सर्कल ले आते हैं जो इंसर्ट मेन्यू का शेप्स में मिलेगा, और इस सर्कल को इसके अंदर बढ़िया से सेट करेंगे। इस तरह से आप अच्छे से एडजस्ट करके इसमें से भी अब हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज को फिल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि किसी भी शेप के अंदर कोई भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सर्कल में या तो जिस प्रकार का आप शेप लेंगे उसमें आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद तुरंत आपका फॉर्मेट मेन्यू आएगा। फॉर्मेट में जाने के बाद आप शेप फिल में जाएंगे और पिक्चर्स में जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे आपका पिक्चर रखा हुआ रहेगा, और जो पिक्चर आपको अच्छा लगेगा उस पिक्चर को आप लेके इंसर्ट कर लेंगे, जिससे आपको देखने में अच्छा लगेगा। डिजाइन कवर पेज का उस प्रकार का आप किसी भी इमेज को एक ड्रॉ कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। चलिए फिलहाल अभी एक बढ़िया सा कार ले लेते हैं। आप लोग का भी मन में आशा होगा कि अपना कार थार कब हो। अब देखिए इतना करने के बाद इसमें पेज को भी आप कलर कर देंगे तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो आपको बताए थे बाबू कि किसी भी पेज को कलर करने के लिए इंसर्ट के बगल वाले में पेज लेआउट में जाना है और फिर कलर पेज में जाना है, और जिस कलर का आपको अच्छा लगे उस कलर का पेज का डिजाइन को आप सेट कर देंगे। अब देखिए इसको छोटा कर देते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। सारे पेज हमारे पास 2 पेज हो गए थे, इसलिए एक पेज को डिलीट कर देते हैं। तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करना है कंट्रोल से ये से, और यहाँ से डिलीट बटन से आपको हटा देना है। अब देखिए हमारे पास सिंगल पेज हो गया और सारा बना हुआ ख़त्म हो गया। कंट्रोल जेड कर दीजिए, आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग पेज को थोड़ा सा माइनस करके आपको पूरा दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है। फाइनली आप लोग का ये हमारा एक रेडीमेड कवर पेज बन चुका है। बैक का बनाना है तो बैक के लिए भी एक पेज रखा हुआ है, इसमें आप डिजाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए है। आपको सेम बना के आपको कमेंट बॉक्स में इमेज को भेजना है। और इससे बेहतरीन डिजाइन बनाने के लिए आपको और बताएंगे। ये हमारा रेडीमेड कवर पेज था। नेक्स्ट हम लोग देखिए इंसर्ट मेन्यू स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का जो यूज किया जाता है, अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और अचानक क्या हुआ कि इस जगह में हमको खाली पेज को इंसर्ट करने का जरूरत पड़ गया। खाली पेज तो हमारा नीचे है भाई, लेकिन क्या है यहीं पे हमको जरूरत था कि थोड़ा सा और जगह रहता, और ये लिखा हुआ चीज है जो नीचे पेज में शिफ्ट हो जाता। तो कम टाइम में कम समय में सेकेंडों में आप जाके ब्लैंक पेज पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए तुरंत यहाँ पे खाली कर दिया और नेक्स्ट पेज में उसको क्या किया, शिफ्ट कर दिया। ऐसे आप क्या है स्पेस स्पेस करते रहते, उसके बाद क्या होता आता। नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या है, किसी भी पेज को
दो भाग में बांटना, किसी भी पेज को दो भाग में बांटना। और बात के जैसे कि हमको ये पेज को ब्रेक करना था, भाग में बांटना था, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक इस पेज को बांट देगा। देखिए नेक्स्ट पेज में उसको शिफ्ट कर दिया और यहाँ के बाद नीचे खाली था इसलिए खाली रहा। क्लियर। इसके बाद है आपका टेबल। टेबल का यूज आपका किसी भी प्रकार का आईडी कार्ड हो गया, स्लिप हो गया, उसका डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल का यूज हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल अभी आपको हम एक खुद से कवर पेज को क्रिएट करने के लिए बताते हैं। सबसे पहले हम लोग नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+N। उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग पेज को कलर करेंगे, और पेज को कलर करने के लिए पेज लेआउट में जाएंगे, और कलर पेज में जाने के बाद यहाँ से फिलहाल अभी हम येलो कलर लेते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग पेज लेआउट में ही रहेंगे और पेज बॉर्डर में जाएंगे। पेज बॉर्डर में जाने के बाद कस्टम में आएंगे और यहाँ से हम लोग किसी भी प्रकार का एक स्टाइल ले लेंगे और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। सिंगल पेज है। अब इसमें जो है ना, आप अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार का डिजाइन चाहेंगे उस प्रकार का आप डिजाइन आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद एक आप शेप लेंगे, सर्कल लेंगे। इस सर्कल को अब साइड में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इस शेप में आप अपने मनचाहे अनुसार आप किसी भी प्रकार को शेप में कलर भर सकते हैं, इमेज भर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले पिक्चर को लाना होगा। पिक्चर को लाने के लिए इंसर्ट मेन्यू में नहीं, पेज लेआउट में, फॉर्मेट में। इसके बाद जो पिक्चर इसके अंदर आपको डालना है उस पिक्चर को सेट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं इस जो शेप है ना, ये इधर जो आउटलाइन है, ये जो ब्लैक है वो हमारा ना दिखे, और इमेज का स्टाइल ऐसा हो कि लगे कि इस पेज में पहले से सेट किया हुआ था या है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी बताएंगे नेक्स्ट इमेज में। अभी इसमें से आप कर सकते हैं, यहाँ से जो ब्लैक दिख रहा है उसका आउटलाइन को जाने की नो आउटलाइन कर दीजिए। इसके बाद हम लोग इंसर्ट मेन्यू में ही जाएंगे और वर्ड आर्ट में जाएंगे, और वर्ड आर्ट से जाने के बाद आप अट्रैक्टिव डिजाइन, आर्टिस्ट डिजाइन में नाम वगैरह लिख सकते हैं। अब हम लोग जो कंपनी का नाम रखेंगे मिस रानी कंपनी से। अरे नया कंपनी लॉन्च करो ना, देखते साथ लाया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर लेना है। अब देखिए मिस रानी जो है रानी के पीछे चली गई, फिर आप परेशान हो जाइएगा, सर क्या क्या ये देखिए कंप्यूटर हैंग हो गया। कैसे? पीछे चल गया, आगे रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं, हर कुछ मिलेगा आपको। पीछे अभी तुरंत बताए थे, किसी भी इमेज को या तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। अब इसलिए जहां पे सेट करना है, जिस स्टाइल से सेट करना है सारा स्टाइल आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार का स्टाइल है, देखिए चेंज हो रहा है, जो आपको अच्छा लगे, है ना। चलिए फिलहाल जो है अभी रहने देते हैं। अब इसमें से कोई सिंपल कलर को फिल कर दीजिए।
अगर आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसमें आप कोई इमेज को भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से सेव फिल में जाना होगा और पिक्चर में, और यहाँ आने के बाद जिस इमेज को आपको वहाँ पे सेट करना है उस इमेज को क्लिक कीजिए। सेट हो गया। आप बोलेंगे सर ये 3D में नहीं हो पाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? 3D में करने के लिए आपको 3D इफेक्ट में जाना होगा और यहाँ से देखिए हुआ। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पर तो चल रहा है। अब 3D का डिजाइन को भी आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए, अच्छा लगेगा। क्लियर। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं और आ जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में और आ जाते हैं हम लोग शेप्स में। और शेप में जाने के बाद हम लोग अभी ये डिजाइन लेते हैं जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। इससे आप इंडेक्स पेज, कवर पेज, स्कूल कॉलेज का प्रैक्टिकल फाइल कॉपी को भी कवर पेज बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नाम वगैरह ऐड लिखने के लिए, किसी भी टेक्स्ट के अंदर लिखने के लिए राइट क्लिक करना होगा, ये शेप के अंदर राइट क्लिक करना होगा और ऐड टेक्स्ट में जाना होगा और यहाँ के बाद लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग अभी फिलहाल नेम का कॉलम, अगर डॉट डॉट अच्छा लगे तो डॉट डॉट, अगर आपको लाइन देना है तो लाइन दे सकते हैं। उसके लिए शिफ्ट के साथ में माइनस वाले बटन को दबाएंगे। इसके बाद रोल नंबर, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे लाइन देने के लिए भूल गए थे, शिफ्ट के साथ में माइनस बटन, शिफ्ट के साथ में माइनस बटन और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी दे देते हैं। अब इतना बड़ा तो होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों को सेलेक्ट करते हैं, तीनों को, और आ जाते हैं हम लोग होम मेन्यू और यहाँ से लाइन स्पेस को हटा देते हैं। अब देखिए जगह हो गया। फिर से नीचे एक बार इंटर बटन को प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ में दे देंगे। क्लियर। अब इसके अंदर का भी डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है फॉर्मेट में, शेप फिल में, पिक्चर में, ग्रेडियंट में, टेक्सचर में, देखिए अलग अलग। अब ये जो खाली जगह है ना, उसमें भी आप किसी भी प्रकार का पिक्चर ला सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट लाने के लिए इंसर्ट में जाना होगा और पिक्चर में, और यहाँ पे जाने के बाद चलिए ये इमेज ले आते हैं, साथ में हम भी आ जाएंगे। अब ऐसा लग रहा नहीं, पूरा भद्दा लग रहा है। बोले है यार क्या हो गया, कितना गंदा बन गया। कोई बात नहीं, अब देखिए ना, मजा आएगा। टैक्स रैपिंग में जाएंगे, सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ टैक्स कीजिए। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट में। पिक्चर इफेक्ट में जाने के बाद नीचे आना है सॉफ्ट एज में और इधर से पॉइंट में आइए। अब देखिए साइज को क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, एडजस्ट करके बैठा लेंगे, नीचे से भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ऐसा नहीं, लंबा आदमी भुटका बना देगा। अब बाहर क्लिक कीजिए। अब लग रहा है ना ये कि ये पेज के कलर के साथ में वो पिक्चर क्या है, मिला हुआ है। तो इस तरह से आप अलग अलग बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं। किसके सहायता से? कवर पेज के सहायता से, जो MS वर्ड में। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए फोटोशॉप में जाएं, इसमें भी बहुत खतरनाक एडिट होता है, बैनर पोस्टर सारा कुछ बन जाता है। अलग अलग का
इसका बैनर पोस्टर डिजाइन आपको बनाने के लिए बताएंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज के और पिक्चर और शेप का यूज को बताया इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्लास में आपका सारा कुछ बताया जाएगा, पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश में, नए उमंग के साथ में। फिर मुलाकात करेंगे आपको नए फिगर और नए डायग्राम के साथ।